चलिए, तो आज का जो प्रोग्राम है आईएमसी बिजनेस मीट, इसके संबंध में तो जैसा कि हम लोग जानते हैं या लगभग जो आए हुए हमारे दर्शक लोग हैं, हमारे एसोसिएट भाई हैं, सब लोग जानते ही हैं। फिर भी जो नए भाई हैं उनको जानकारी होना जरूरी है, और एक ही चीज को बार बार जानकारी होने से वो मुख्य क्या कहते हैं कि बिल्कुल याद हो जाता है, जिह्वे पर चला आता है। तो आज है आपको आईएमसी बिजनेस मीट में आपका स्वागत है, और कैलाश चौधरी इन्वेस्टर स्टार जी ने इस पीपीटी का निर्माण किया है। इनको जो है दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह से नए नए योजना बनाते रहे, हम लोगों को बताते रहे, सिखाते रहे, समझाते रहे, और लोग इसके माध्यम से आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। आगे चलते हैं सर। आगे है आयुर्वेद क्यों? तो आयुर्वेद इसलिए कि आयुर्वेद का हम लोगों का ये शुरू से, यानी ये भारत का ये मुख्य जो दवा है, ये मुख्य दवा आयुर्वेद से ही निर्माण हुआ है, और आयुर्वेद से ही सब पैथ का, जितने भी पैथ हैं सब आयुर्वेद से ही लिया गया है। आयुर्वेद से ही होम्योपैथ बना है, एलोपैथ बना है, आयुर्वेद तो आयुर्वेद ही है ही। तो आयुर्वेद का जाने माने और निर्माता महर्षि धन्वंतरी जी हैं। धन्वंतरी जी के माध्यम से इस आयुर्वेद का उत्पत्ति हुआ था। आयुर्वेद में बहुत सारी बात है। जो दवा आपको क्या कहते हैं, ये जो है सो एलोपैथ में नहीं है, वो दवा जो है आयुर्वेद में है। आयुर्वेद के माध्यम से सभी बीमारियों का, जितने सारे बीमारी हैं, सभी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। ये जो है सो जड़ से निदान करने का ये सबसे बड़ा विकल्प है, सबसे बड़ा साधन है। एलोपैथ में इस तरह की कोई साधन नहीं है। असाध्य रोग की कोई बीमारी, असाध्य बीमारी का कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अगर ये एलोपैथ में है तो उसका नाम दवा है। दवा 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 यानी बीमारी को दाव देने वाला दवा बना है। उसमें रासायनिक केमिकल को मिला दिया गया है, जिसके कारण जल्दी और तुरंत का तुरंत काम करता है। और ये जो है शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध है। जो थोड़ा सा देर तो होता है, लेकिन जड़ से इसका निदान किया जाता है सर। ये आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में आपको जड़ से निदान करने का ये मार्गदर्शन दिया गया है। डॉक्टर महर्षि धन्वंतरी जी ने दिए हैं। तो आयुर्वेद माने बिल्कुल जड़ी बूटी से बना हुआ चीज। आयुर्वेद का अर्थ ही होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो जानने का चीज है कि आयुर्वेद का अर्थ ही होता है आयु जोड़ वेद। आयु मतलब उम्र से होता है, और वेद मतलब ज्ञान से होता है। आयु के विषय में जो ज्ञान हासिल होता है, जो ज्ञान मिलता है, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद ही क्यों? तो इसीलिए कि उसको जड़ से निदान करना, किसी बीमारी को जड़ से निदान करने का ये सबसे बड़ा मार्ग है, सबसे बड़ा रास्ता है। दोस्तों आगे चलते हैं कि आयुर्वेद क्यों? तो आयुर्वेद इसलिए कि क्योंकि ये सर्वे के हिसाब से लिखा गया है, क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से हम अपने कमाई का 70% से ज्यादा पैसा डॉक्टर को दे देते हैं। अगर हम आज से ही 5 से 10% पैसा स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करें तो 70% पैसा बचाया जा सकता है। दोस्तों जब नए उम्र में लोग होते हैं या किसी को कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब ये समझता है लोग कि जैसे हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सफेद है, हमारे अंदर कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह की बात है नहीं। जिस तरह से उम्र बीतता जाता है, उम्र ढलता जाता है, उस तरह से बीमारी धीरे 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 हर व्यक्ति को ग्रसित करते हुए जाता है। दोस्तों ये जो हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जो अर्न करते हैं, हम लोग जो कमाई करते हैं पैसा,
उस पैसा को यदि 5 से 10% पैसा अपने शरीर पर खर्च किया जाए, अपने शरीर पर इन्वेस्ट किया जाए, तो दोस्तों आज के डेट में जो 70% रुपया जो हम लोग कमाते हैं, पैसा जो हम लोग कमाते हैं, वो डॉक्टर को दे देते हैं, ये देना नहीं पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यू 5 से 10% अपने आप पर खर्च करते जाते हैं, करते जाना चाहिए। अगर जाते हैं कर रहे हैं तो आपका पैसा फूल का फूल जो है 70% आपका सेव रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से अपने पर खर्च नहीं करके वो बचाने के चक्कर में जो है सो 70% रुपया जब तबीयत खराब होता है, जब बीमार पड़ जाते हैं, जब किसी तरह का कोई बीमारी हो जाता है, तो डॉक्टर को जाकर के उझिलने लगते हैं टोकरी के टोकरी पैसा। दोस्तों इस पर ध्यान देने की चीज है कि ज्यादा पैसा जो हम लोग देते हैं उससे कहीं अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पैसा अपने ही शरीर पर खर्च करें, अपने ही उम्र पर खर्च करें, अपने ही पीड़ा पर खर्च करें। तो शुरू से ही अगर खर्च करते हैं तो कोई बीमारी नहीं हो सकता है, कोई बीमारी ग्रसित नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर एक बार बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है दोस्तों, ये बताया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं कि आईएमसी क्यों। तो दोस्तों इसलिए कि 17 वर्षों का आयुर्वेद का अनुभव ये हमारी आईएमसी कंपनी रखती है। 17 वर्ष पहले से ये चल रही है, 17 वर्ष का अनुभव रखती है। स्वदेशी कंपनी, खुद का स्वदेशी कंपनी है, अपने देश का, भारत का ही है। और मैन्युफैक्चरिंग यही होता है दोस्तों, यही का प्रोडक्ट है, यही मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। WHO से प्रमाणित कंपनी है दोस्तों। 80,000 से ज्यादा यहाँ पर भारत में इसका दुकान है दोस्तों। ऑनलाइन भी उपलब्ध है दोस्तों। हर राज्यों में इसका ऑफिस है मित्रों, हर राज्य में ऑफिस बनाया गया है अलग अलग। इसलिए नहीं मिलने का कहीं से किसी प्रकार का कोई सवाल पैदा नहीं होता है दोस्तों। लगभग 1 करोड़ लोगों का परिवार है दोस्तों आईएमसी में, और 300 से ज्यादा प्रोडक्ट भी इनका अपना है। घर का सामान खरीदने से ही बिजनेस शुरुआत हो जाता है दोस्तों। इसमें कहीं से अलग से पैसा लगाने की जरूरत नहीं होता है दोस्तों। इस तरह से हम इस आईएमसी को लेकर के चल सकते हैं और आईएमसी से कमाई कर सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ स्वस्थ भी हो सकते हैं। हर तरह से हमारी आईएमसी कंपनी जो है सो एकदम नीट एंड क्लीन है। इस तरह से हम लोगों को चलना चाहिए कि अपने भी स्वयं को भी स्वस्थ रखें और इससे कुछ भविष्य में अर्न करने का मौका मिले। आगे चलते हैं दोस्तों कि आईएमसी कहाँ, मतलब ये आईएमसी कहाँ यूज किया जाएगा। दोस्तों जिस घर में लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं उस घर में वहां पर चलेगा। जिस घर में लोग बीमार हो चुके हैं वहां पर चलेगा दोस्तों। जिस घर में लोग साबुन, तेल, चाय पत्ती, शैम्पू, मसाले, टूथपेस्ट आदि का उपयोग करते हैं उस घर में इस आईएमसी चलेगा दोस्तों। जिस घर में लोग एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं वैसे जगह पर ये लोग ये आईएमसी चलेगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि कौन ये चीज नहीं चाहेगा दोस्तों, कि कौन ऐसे लोग होंगे जो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना नहीं चाहेंगे। कौन लोग हैं जो बीमार परे रहना चाहेंगे। कौन ऐसा घर है जिसमें साबुन, तेल, चाय पत्ती, शैम्पू, मसाले, टूथपेस्ट आदि का उपयोग नहीं करते हैं। जिस घर में लोग, कौन ऐसा घर है जिसमें एक्स्ट्रा इनकम लोग नहीं चाहते हैं। प्रत्येक लोग चाहते हैं, मगर इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इस बात को फॉलो नहीं करते हैं कि हमको क्या चाहिए। यही कारण है कि लोग ग्रोथ तीव्र गति से नहीं कर रहे हैं और समझाने वाला भी उस तरह की लोग नहीं है, सब जगह उपलब्ध नहीं है जो समझा पाए, और जहां है वहां समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं कि आईएमसी कैसे, तो आईएमसी कैसे इसके संबंध में है दोस्तों कि कंपनी, प्रोडक्ट एंड प्लान
के बारे में जानिए। आईएमसी कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए उस कंपनी के विषय में जानना है, प्रोडक्ट के विषय में जानना है और प्लान के बारे में जानना है, समझना है। इस तरह से हम आईएमसी कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। आईएमसी फिर है आईएमसी कैसे, तो वो तो उतना जानेंगे, उतना ही से काम नहीं चलेगा दोस्तों। आगे चलते हैं, तो आगे चलकर बताया गया है कि डेमो करके लोगों के बीच इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि दवा किस तरह से कैसे काम करता है और कितना काम करता है। ये जो है परसेंटेज दिखाने का चीज है, बताने का चीज है, समझाने का चीज है दोस्तों। और कहाँ चलेगा, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए लिस्ट बनाना होगा। अपने लोगों से लेकर के जितना लोग को आप जानते हैं, हम जानते हैं, उतने लोगों को हम लिस्ट बनाते हैं। होम मीटिंग करना होगा, घर घर जाकर के होम मीटिंग करना होगा, ट्रेनिंग में आना होगा। और जो जितना लोग आज आते हैं, आपके साथ आते हैं या सीखना पसंद करते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग में, सेमिनार में जाना होगा और जाने के लिए इच्छुक होगा। उसके माध्यम से ये जानने का कोशिश करेंगे दोस्तों, कोशिश करता है। एक्टिव अपलाइन से संपर्क में रहना होगा दोस्तों। अगर कहीं से किसी प्रकार का कोई शक होता है, संदेह होता है, निगेटिव माइंड भागता है, तो उसके लिए जो आपका एक्टिव अपलाइन है, जहां से किसी प्रकार का किसी को कोई कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह से हम आईएमसी को आगे लेके चल सकते हैं। और आगे चलते हैं आईएमसी कैसे, तो आईएमसी में शामिल कीजिए किसको, क्या शामिल कीजिए, आईएमसी में शामिल करना है डेमो, डेली हर महीने एक ट्रेनिंग में जरूर भाग लीजिए। इसको पूर्ण रूप से जानने के लिए, समझने के लिए हर लोगों को, प्रत्येक लोगों को ट्रेनिंग में जाना होगा। जहां ट्रेनिंग किया जाता है, जहां बताया जाता है, समझाया जाता है, वहां ट्रेनिंग करना होगा, तब इसके विषय में विशेष जान सकते हैं दोस्तों। हर महीने एक मीटिंग आयोजित कीजिए। हर महीने प्रत्येक महीना में जितने सारे लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इससे लाभान्वित होना चाहते हैं, उन लोगों को महीना में एक बार जहां कहीं भी मीटिंग आयोजित किया जाता है, वहां जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा दोस्तों, तब आगे बढ़ा जा सकता है दोस्तों। हर रोज अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है, तो अपलाइन, एक्टिव अपलाइन जो होंगे, उनके संपर्क में जब आप रहेंगे, तो हर बात का निदान कर सकते हैं, हर कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, हर बात को वो बता सकते हैं, तोड़ करके बताते हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। फिर आगे का सुधि लेते हैं, आगे का कार्य करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं दोस्तों। गो क्राउन प्रेसिडेंट, थैंक्स एंड लव, कैलाश चौधरी, एम्बेसडर स्टार एसोसिएट। दोस्तों, इससे हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर सुने होंगे, अच्छी ढंग से समझे होंगे कि हमको आईएमसी में क्या करना है, कैसे करना है, और आईएमसी है क्या, इसमें कैसे हम कहां तक क्या कर सकते हैं।